हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम अगेन, आपका दोबारा से स्वागत है। और आजकल जो चल रहा है वो चल रहा है एक्टिव और पैसिव की सीरीज। एक्टिव और पैसिव की सीरीज में प्रेजेंट टेंस के बाद अब बारी आती है पास्ट। तो पास्ट टेंस में जो पहला है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बेसिक में आपको पहले ही बता चुका हूँ, और बेसिक यदि आपने नहीं देखा है तो आप पहला वाला जो वीडियो, उसका मैं लिंक इसमें डाल देता हूँ, तो आप उस पहली वाले की वीडियो को देखिए। तो उस वीडियो में जिसमें मैंने पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा रखा है, तो उसी में मैंने इसके जो बेसिक हैं एक्टिव और पैसिव के, वो मैंने आपको बता रखे हैं। तो आप उसको देख सकते हैं, ताकि आपको जो एक आइडिया और आपको जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सीधा से हम बात करते हैं यहाँ पे। अब मैंने ये ब्लू पेन से लिखे हुए हैं और यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखे हैं। तो जो ब्लैक वाले हैं वो पॉजिटिव वाले हैं, और ब्लू वाले जो हैं वो नेगेटिव वाले हैं। तो पहले हम पॉजिटिव वालों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर नेगेटिव वालों को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव का रूल होता है, एक्टिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सामान्य सूत्र है, कोई फेरबदल नहीं होना है। अब यदि हम इसी को यदि हम पैसिव में बदल देते हैं, तो पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे इज एम आर होता था प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में क्या हो जाएगा, ये वॉज वर हो जाएगा, और वर्ब अपने कौन सी फॉर्म में चली जाएगी, थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, बाई लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। मीन्स जब ऑब्जेक्ट है तो बाई है, और जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो बाई भी नहीं लगेगा। अब थोड़ा सा मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, यदि आपने शायद पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसमें बता देता हूँ कि वर्ब जो हमेशा होती है वो पैसिव वॉइस में जाकर थर्ड फॉर्म में चली जाती है। अब वो ये एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, वो हमेशा कैसे, वो हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में चली जाती है। क्लियर है? ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट एक्टिव का, वो हमेशा पैसिव का सब्जेक्ट बना होता है, और जो पैसिव का सब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो हमेशा पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? आप इस बात को विशेष तौर पर ध्यान दें, ये बहुत कॉमन सी बात है, इतना इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है पैसिव में, ये पैसिव है और एक्टिव है, और ये जो सब्जेक्ट है ये पैसिव का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और जो वर्ब है ये हमेशा थर्ड फॉर्म में। ठीक है, बात बाकी ये रूल है, बहुत सामान्य सा रूल है, कोई इतना उसमें याद करने लायक नहीं है। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता ही पड़ती है, तो हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ताकि हमारी वो चीज़ें जो हम कभी भूल ना पाए चीज़ें, वो हमेशा हमारे काम आते रहे। तो मैं सीधा चलता हूँ यहाँ पे, सेंटेंस के माध्यम से आपको चीजें समझाता हूँ। क्लियर? पहला है द डॉग बिट द बॉय, मीन्स डॉग कुत्ते ने बिट द बॉय मतलब बच्चे को या लड़के को काटा। ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा द बॉय। ठीक, जैसा कि हमने रूल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज और वर का प्रयोग होता है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज हमारा का प्रयोग होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला होता कि आप प्रेजेंट टेंस को ध्यान से पढ़िए और पास्ट टेंस इजीली आपको समझ आ जाएगा। आप जाके एक बार देखिए, प्रेजेंट टेंस का जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है अलग अलग करके, मैंने एक साथ कमेंट नहीं करा, सबको अलग अलग करके रखा हुआ है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना मन में रहे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़िए, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़िए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़िए। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट हो, उसमें वो कभी पैसिव नहीं होता है। ठीक, उसका पैसिव बनता ही नहीं, वो हमेशा एक्टिव में रहता है। तो आप उसको देखेंगे तो आपको इजीली पास्ट वाला भी समझ आ जाएगा। ठीक है, द बॉय, अब सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा वॉज। ठीक है, बिट है तो बिट का क्या हो जाएगा, बिट का हो जाएगा बिटन। द बॉय वॉज बिटन। ठीक है, यहाँ पे लगेगा बाई ऑब्जेक्ट से पहले, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद। और ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट था ये पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा द डॉग। द बॉय वॉज बिटन बाई द डॉग। क्लियर है? अब बात करें दूसरे वाले की, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को अरेस्ट किया, मैंने पकड़ा उसने। ठीक है, तो इसका पैसे बनेगा तो ये क्या बनेगा, द थीफ, सिंगुलर है तो अपने साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। अरेस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म ही अरेस्ट की, और इसकी थर्ड फॉर्म भी अरेस्टेड ही होती है।
द थीफ वॉज अरेस्टेड बाई, किसके द्वारा? द पुलिस। बहुत आसान है, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, बस एक बार रूल पकड़ लीजिए, बेसिक समझ लीजिए, आपका सारा चीज क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये देखते हैं फिर तीसरा वाला, द कैट एट द फिश, बिल्ली ने मछली को खाया, ठीक है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो ये लिखा जाएगा द फिश, सिंगुलर है तो इसके साथ भी क्या लगेगा? वॉज का प्रयोग किया जाएगा। द फिश वॉज, अब एट है, ईट के सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म इटन, तो ये क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा इटन। द फिश वॉज इटन बाई, किसके द्वारा? द कैट, कैट के द्वारा मछली को खाया गया, ठीक है। चौथा देखिए, द पियोन रैंग द बेल, ठीक है। तो इसको जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या बनेगा? सब्जेक्ट फिर आ जाएगा, क्या बनेगा? सब्जेक्ट द बेल, ठीक है। इसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, और रिंग का रैंग सेकंड फॉर्म है और इसकी रंग थर्ड फॉर्म होती है। द बेल वॉज रंग बाय, किसके द्वारा? द पियोन, जो सब्जेक्ट था वो क्या बन चुका है? ऑब्जेक्ट बन चुका है, क्लियर? द बेल वॉज रंग बाय द पियोन। अब उसके बाद है पांचवा, देखिए, द डिटेक्टिव फाउंड द मिसिंग रिपोर्ट, मान जो डिटेक्टिव था, जासूस था, उसने क्या किया? फाउंड मैंने पाई, मिसिंग रिपोर्ट मैंने खोई हुई जो रिपोर्ट थी उसको ढूंढा उसने या उसको मिला, ठीक है। तो इसका फिर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई सेकंड फॉर्म में, और ये पूरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो क्या बनेगा? ये लिखा जाएगा द मिसिंग रिपोर्ट, अब सिंगुलर है तो क्या लगेगा? वॉज, द मिसिंग रिपोर्ट वॉज, क्या हो गया? फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है, ठीक है। द मिसिंग रिपोर्ट वॉज फाउंड बाई द डिटेक्टिव, क्लियर? बहुत आसान है, इतना ज्यादा इसमें कोई कंफ्यूजन की बातें नहीं है, तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं इसको पढ़ाने के बाद आप एक साथ सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर? अब इसको मैं ब्लू मार्कर का यहाँ और का यूज, तो यहाँ से ब्लैक मार्कर का यूज करता हूँ ताकि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वाले में ज्यादा दुविधा न हो, ठीक है, पहचान में ज्यादा कंफ्यूजन न हो। तो पहले मैं बात करता हूँ इसके, ये तो पॉजिटिव वाला था, अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव का जो एक्टिव का रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब, कौन से फॉर्म में रहती है? फर्स्ट फॉर्म में रहती है, ऑब्जेक्ट रहता है। आप टेंस पढ़िए तो टेंस में आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। और टेंस का मैं सबसे शुरुआत जिस वीडियो चैनल की हुई, यूट्यूब चैनल की जो शुरुआती हुई थी वो हुई टेंस से थी, तो आप टेंस पढ़ेंगे तो आपको ये चीज बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। यदि हम इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में क्या बनेगा? ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका नेगेटिव का रूल है, पैसिव का, और ऊपर वाला एक्टिव का रूल है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जो है, ये सेंटेंस, ये मैंने किसे बनाया? इसको ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है। अब इनका जो आंसर होगा, जो पैसिव बनेगा, वो मैं ब्लैक मार्कर से करता हूं ताकि आपको एक साथ स्क्रीनशॉट लेने में भी दिक्कत ना हो और इनको पहचानने में भी समझ, ठीक है। पहला, समवन डिड नॉट स्टोल राधास नेकलेस, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, ये डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, स्टोल वर्ब के सेकंड फॉर्म, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, ये यहाँ पे डिस्कवर होना था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम डिड का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे ये वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म में रहती है। तो एक समवन डिड नॉट स्टील राधास नेकलेस, तो क्या बनेगा? ये बनेगा सब्जेक्ट आगे आगे आ जाएगा राधास नेकलेस, तो ये क्या बनेगा? राधास नेकलेस, ठीक है। राधास नेकलेस, NECKLACE, नेकलेस। आपको पहचाने में दिक्कत हो रही है तो मैं थोड़ा और क्लियर लेता हूँ, ठीक है। राधास नेकलेस, सिंगुलर है राधा का नेकलेस, तो ये क्या बनेगा? वॉज नॉट, अब स्टील क्या है? फर्स्ट फॉर्म है,
तो स्टोल सेकंड फॉर्म और थर्ड स्टोलन, ठीक है, स्टोलन। राधास नेकलेस वॉज नॉट स्टोलन। अब समवन मैंने आपको बताया था कि समवन, एनीवन, नो वन, समथिंग, एनीथिंग जो होता है वो कभी भी ऑब्जेक्टर नहीं माना जाता, उसका भी ऑब्जेक्टर नहीं बनता है। तो जब ऑब्जेक्टर नहीं आता तो वहां पर लिखा नहीं जाता, और जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो बाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो इसका इतना ही बनेगा, राधास नेकलेस वॉज नॉट स्टोलन। क्लियर है? दूसरा देखते हैं, कोलंबस डिड नॉट डिस्कवर इंडिया। ठीक है, कोलंबस ने भारत की खोज नहीं की, बल्कि कोलंबस ने किसकी खोज करी थी? उसने कर दी 1742 में, 1742 ईस्वी में अमेरिका की खोज उसने करी थी। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा इंडिया वाज नॉट, ठीक है, अब वो आपकी थर्ड फॉर्म में रहेगा तो डिस्कवर्ड, ठीक है, किसके द्वारा? बाई कोलंबस। क्लियर? इंडिया वॉज नॉट डिस्कवर्ड बाई कोलंबस, भारत को नहीं खोजा गया था कोलंबस के। ठीक है, अब इसको देखते हैं तीसरे वाले को, ही डिड नॉट राइट अ स्टोरी। ठीक है, उसने कहानी नहीं लिखी, तो इसका क्या बनेगा? स्टोरी, ठीक है, सिंगुलर है तो क्या बनेगा? वॉज नॉट, राइट का क्या हो जाएगा? राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, डब्ल्यू आर, थोड़ा सा आर आई में थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि मैं आर आई को एक साथ लिख देता हूँ। स्टोरी वॉज नॉट रिटर्न बाई, अब ही है तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसका होता है हिम, तो स्टोरी वॉज नॉट रिटर्न बाई हिम। क्लियर है? फिर देखते हैं चौथा, सूरज डिड नॉट विन द रेस, सूरज ने रेस नहीं जीती, तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा द रेस वॉज नॉट, और विन के सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? वो, ठीक है, द रेस वॉज नॉट वॉन बाय, किसके द्वारा? सूरज के द्वारा, रेस नहीं जीती गई सूरज के द्वारा, आर ई सी, रेस। ठीक है, अब बताइए लास्ट में, सी डिड नॉट कुक द डिनर, उसने डिनर माने रात का भोजन नहीं बनाया, तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा द डिनर वाज नॉट कुक, की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जो वर्ब होती है मेन वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है, पैसिव में। ठीक है, द डिनर वाज नॉट कुक्ड बाई, अब सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा हर, द डिनर वाज नॉट कुक्ड बाई हर। बहुत आसान है, ये बहुत इजी इजी सेंटेंस है, बहुत डिफिकल्ट वाले नहीं लाए मैंने, क्योंकि जब डिफिकल्ट वाले आएंगे तो वो प्रैक्टिस सेट में, अब प्रैक्टिस सेट में जब आएंगे तो वो थोड़ा सा समझने लायक हो। क्यों? क्योंकि मेन जो कंफ्यूजन होगा वो वही दूर होगा। क्लियर है? ये कॉमन से सेंटेंस है, तो कॉमन से मैं मात्र टेंस के माध्यम से आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद अभी डबल इंटरोगेटिव वाला जो कि मैंने प्रेजेंट में नहीं पढ़ा है, पास्ट में भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि डबल इंटरोगेटिव में अलग से पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक, क्योंकि उसमें कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, दूसरा जो है इंपीरियल सेंटेंसेस होते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मॉडल वर्ब्स होती हैं, उसका प्रैक्टिस होता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक्टिव और पैसिव को मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा, कंपटीशन लेवल के लिए और बेसिक लेवल के लिए। क्लियर है? तो ये प्रेजेंट एक्टिव वर्ड्स का और पैसिव वर्ड का पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला दोनों हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा किनारे हो जाता हूँ, और उसके बाद हम बात करते हैं इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव पे। तो जो ब्लैक मार्कर्स हैं वो इंटरोगेटिव है, और ब्लैक मार्कर जो ब्लू मार्कर से लिखे हैं वो इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो उसमें पहला देखते हैं इंटरोगेटिव, आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई, इंटरोगेटिव। एक्टिव का जो रूल होता है उसमें होता है डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? और यदि हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, और सॉरी पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव का क्या रूल होगा? इसका होगा वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव है, वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट क्या? पैसिव का रूल है।
ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से इसको समझेंगे कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रूल में कंफ्यूजन होगा तो हमारे सेंटेंस गलत बन जाएंगे, और सेंटेंस गलत बनेंगे तो ये हमारे लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे उदाहरण पे। पहला है, ये पी मतलब पैसिव। डिड अ टेलर स्यू अ ड्रेस? क्या एक टेलर ने, ठीक है, क्या किया? स्यू अ ड्रेस मतलब एक ड्रेस को सिला। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा, अब ड्रेस है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा? वहां पे वॉज अ ड्रेस। ठीक है, अब इसके सेकंड जो स्यू है, ठीक है, स्यू मैंने सिलना फर्स्ट फॉर्म, स्यूड सेकंड फॉर्म, और स्यून जो होती है थर्ड फॉर्म होती है, SEWN। ठीक है, वॉज अ ड्रेस स्यून बाई अ टेलर। ठीक है, क्या एक ड्रेस टेलर के द्वारा सिली गई? ठीक है, वॉज अ ड्रेस स्यून बाई अ टेलर। दूसरा, डिड ही लॉक द डोर? क्या उसने दरवाजा बंद किया? तो इसका क्या बनेगा? वॉज द डोर, ठीक है, वॉज तो आगे पहले, सॉरी, तो ये बनेगा, अब लगेगा लॉक्ड, LOCKED, लॉक। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसके बाद क्या आएगा? बाई। ठीक है, ही का, ही हिज, ही का ऑब्जेक्टिव किसका होता है? हिम होता है। वॉज द डोर लॉक्ड बाई हिम? ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, डिड यू एंजॉय द सर्कस? इसका क्या बनेगा? वॉज अ सर्कस, एंजॉय का क्या हो जाएगा? एंजॉयड, एंजॉयड बाई यू का, यू, यूर, यू मीन्स यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। वॉज अ सर्कस एंजॉयड बाई यू। क्लियर है? चौथा देखते हैं, डिड यू फिल द रूम, सॉरी फॉर्म? क्या तुमने फॉर्म भरा? तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा, द फॉर्म है तो सिंगुलर है, तो ये क्या बने? वॉज द फॉर्म, फिल का क्या हो जाएगा? फिल का हो जाएगा फिल्ड बाय यू का, यू ही रहेगा। ठीक है, वॉज द फॉर्म फिल्ड बाय यू? क्या फॉर्म भरा गया बाय यू मैंने तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा। पांचवा देखते हैं, डिड द डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर? क्या कुत्ता अनजान पर, किसी अनजाने व्यक्ति पर भौंका? तो इसका बनेगा, वॉज द स्ट्रेंजर, ठीक है, अब क्या होगा? बार्क का क्या, थर्ड फॉर्म बार्क का हो जाएगा बार्क एट बाई द डॉग। वॉज स्ट्रेंजर बार्क्ड एट बाई द डॉग। ठीक है, तो ये इसका पैसिव बन गया। तो ये वाला पॉजिटिव वाला था, सॉरी इंटरोगेटिव वाला था। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव के। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव का जो रूल होता है, एक्टिव का रूल, एक्टिव का रूल क्या है? एक्टिव का रूल होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ लगता है क्वेश्चन मार्क। और यदि हम इसी को पैसिव में बदलें तो इसमें पैसिव में बदलने पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को, सॉरी, नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ये पैसिव का रूल है और ये एक्टिव का रूल है। इंटरोगेटिव नेगेटिव का यहाँ पे आई एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं पैसिव में। अब पैसिव में बनाने पे देखते हैं, डिड ही नॉट राइट अ मोरल स्टोरी? क्या उसने एक मोरल मतलब नैतिक कहानी नहीं लिखी? तो इसका क्या बनेगा? ये बनेगा, वॉज अ मोरल स्टोरी नॉट रिटन बाय हिम। अब देखो, वॉज आ गया,
अब मोरल स्टोरी सब्जेक्ट जो इसका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया है, उसके बाद नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में रह जाएगी, और बाद में बाई से पहले ऑब्जेक्ट से पहले बाई लग जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट था ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है अपने ऑब्जेक्टिव केस के साथ। क्लियर है? फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा का क्या होगा कि डिड वी नॉट फॉरगेट आर मोरल ड्यूटी, क्या हम अपने नैतिक जो ड्यूटी कर्तव्य तो भूले नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा, तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, आर मोरल ड्यूटी, हमारा जो नैतिक कर्तव्य होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, हम इसको वॉज सिंगुलर है, ठीक है, वॉज आर मोरल ड्यूटी। ठीक है, नॉट, अब फॉरवर्ड की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन, फॉरगेटन। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा लिखो, फॉरगेटन बाय, ठीक है, वी का क्या हो जाएगा, अस, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है वी का, वॉज आर मोरल ड्यूटी नॉट फॉरगेटन बाय अस। ठीक है, ये देख लेते हैं, डिड चाइल्ड नॉट क्राई फॉर फूड, ठीक है, फूड नॉट क्राइड फॉर बाय चाइल्ड, क्या भोजन के लिए क्राइड फॉर रोया नहीं गया बाय चाइल्ड, बच्चे के द्वारा। ठीक है, क्या बच्चे के द्वारा भोजन के लिए नहीं रोया गया या नहीं चिल्लाया गया। अब देखा, डिड सोनू निगम नॉट सिंगर मेलोडियस सॉन्ग, क्या सोनू निगम एक मेलोडियस के बहुत ही मधुर गाना नहीं गाते हैं, तो इसका जब पैसिव बनेगा तो इसका क्या बनेगा, इसका पैसिव बनेगा वॉज अ मेलोडियस सॉन्ग नॉट, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग, सिंग संग संग, और वॉज अ मेलोडियस सॉन्ग नॉट संग बाई सोनू निगम। ठीक है, क्लियर है, तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको बड़ी आसानी से चीजें समझ आ गई, ये खाली प्रैक्टिस है, बस आपको रूल्स बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और रूल पे ही बेस है सारे सेंटेंस। पांचवा देखते हैं, डिड ही नॉट रन अ बिजनेस, क्या वो है एक बिजनेस, क्या उसने एक बिजनेस नहीं चलाया। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ठीक है, चेंज क्या करता हूं कि मैंने आपको एक बात शायद आपको टेंशन में होगा, आपने जब नहीं पढ़ा होगा, तो मैंने कहा डिड के साथ नॉट लगा दिया, डिडंट कर दिया जाए, तो नेगेटिव सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ तब आता है जब दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखा जाए, अलग अलग नहीं एक साथ लिखा जाए। डिड नॉट का डिडंट लिखा जाए तो डिडंट सोनू निगम से पहले आ सकता है, यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले, लेकिन यदि डिड और नॉट लिखेंगे तो नॉट सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा और जो डिड है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको लिखते हैं, जैसे मतलब क्या बिजनेस, तो यहाँ पे लिखता हूँ वजंट, वजंट को एक साथ लिखा जा सकता है, लेकिन वजन आउट को लिखेंगे तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। वज हेल्पिंग वर्ब है, उसको सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा, और नॉट को हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक साथ लिखता हूँ वजंट, ठीक है, अब बिजनेस, ठीक है, रन का रन रन रन, रन बाई ही का क्या हो जाता है हिम, वजंट अ बिजनेस रन बाई हिम। क्लियर है, तो ये बहुत ही आसान सेंटेंस थे, और बहुत ही आसान जो है एक्टिव पैसिव होता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। उसके बाद बेसिक के बाद जो थोड़ा सा जो डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें जब कंपटीशन लेवल की जो होती हैं उनको मैं इसके बाद आपको कराऊंगा, क्योंकि अभी हम बेसिक पे बात करेंगे। तो बेसिक ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला हो गया, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, दो बचे हुए हैं। उसके बाद हम फिर बात करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट के बारे में, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि बेसिक तो ठीक है, बेसिक तो उन बच्चों के लिए जो बच्चे 9th और 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या वो बच्चे जो भी तैयारी, जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी शुरू तो करी है लेकिन अभी ग्रामर उनका बहुत मतलब जीरो लेवल पे है या बहुत वीक है उनका, तो उन लोगों के लिए समझने के लिए ठीक है, आप समझिए, उसके एडवांस लेवल पे धीरे धीरे चलिए। आप एकदम एडवांस लेवल पे जाओगे तो नहीं, बहुत पॉसिबल नहीं है।
कंपटीशन लेवल का जो एग्जाम को उसको क्रैक करना, उसके लिए बेसिक आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक इसलिए मैं इसके बेसिक के भी 4-5 से ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं टाइम खुटी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक को समझिए इन 5 एग्जाम्पल्स के माध्यम से, और उसके बाद सीधे तब जब फंडामेंटल क्लियर है, तो फंडामेंटल के बाद जब आपको मकान बनाना है, आपकी फाउंडेशन अच्छी पड़ी है, तो मकान बनाना इतना डिफिकल्ट। ठीक है, तो अब जो मकान बनाने लायक जो एडवांस लेवल की इंग्लिश है, जो थोड़ा कंपटीशन लेवल की है, उसको मैं इसके बाद कराऊंगा। ठीक है, तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी? आप ज़रूर इस बात को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये खासकर वो बच्चे जो नीडी स्टूडेंट जो कक्षा 9th और 10th में पढ़ रहे हैं, ये 11th 12th में कई बोर्ड में जहाँ पे ग्रामर की बातें करी जाती है या सिलेबस में है, तो उन बच्चों तक ये जो वीडियोज है वो जरूर शेयर करिए, ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।